जय हिंद। आज हम लोग पॉलिटी का क्लास 1 पढ़ेंगे। अभी तक तो मैंने 3 वीडियो बनाया तो ऐसे आर्टिकल बना दिया था। आज हम पॉलिटी का क्लास 1 पढ़ेंगे। अब इसकी क्लास 4 से 5 महीने चलेगी पर रेगुलर। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिटी का आज हम क्लास 1 पढ़ेंगे। पॉलिटी में क्लास 1 पढ़ते हैं और समस्त हैं। रात्रि के लमसम 12 से बज रहा। मेरी वीडियो शूट हो रही है तो आइए वीडियो शूट होने से काम चल रहा था। क्या हुआ? पॉलिटी क्लास 1, पॉलिटी क्लास 1, पॉलिटी क्लास 1। देखो इसमें एक हुआ PSIR। ये क्या होता है? PSIR। देखो इसमें क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस। और इसमें पॉलिटिकल साइंस मतलब क्या हुआ कि जो सामाजिकता है ना, आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब क्या होता है जो हमारे सामाजिक की टोटल बातें ली जाएं, जो आल वर्ल्ड में ली जाए, तो उसमें हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से पहले, क्योंकि ये लास्ट की क्लासें हैं, इनको हम बाद में बताएंगे, उससे पहले क्या पढ़ते हैं? PSIR हम बाद में पढ़ते हैं। इसमें सब लोग जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें सामाजिक तौर पर हम क्या करते हैं, तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, अपर लेवल में क्या करते हैं, किसी के साथ जो जबरदस्ती करते हैं, तो PSIR आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज हम पढ़ते हैं। देखो संविधान, पॉलिटी का मतलब होता है संविधान। पॉलिटी का मतलब होता है संविधान। पॉलिटी जो है ये होता है संविधान। सम माने समान, विधान माने नियम कानून। समान नियम कानून हो उसी को हम संविधान के नाम से। इंग्लिश पढ़ने से अच्छा है कि हिंदी को अच्छे से पढ़ा जाए, क्योंकि देखो अभी हिंदी में क्या पॉलिटी, अब पॉलिटी का क्या अर्थ निकालोगे? लेकिन संविधान, सम माने समान, विधान माने नियम कानून। सम माने समान और विधान माने नियम कानून। तो समान नियम कानून हो, अगर समाज में सबको समान नियम कानून दी जाए, तो जो हम किस नाम जानते हैं? संविधान के नाम से जानते हैं। उसको हम किस नाम जानते हैं? संविधान के नाम से जानते हैं। देखो संविधान क्या होता है? संविधान के भाग होते 22। भाग क्या होते हैं? 22 भाग होते हैं। ये मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि भाग 22 होते हैं। जिस प्रकार मान लीजिए साइंस में क्या हो, जैसे एटम एंड मॉलिक्यूल एक चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट एक चैप्टर है ना, इज द मैटर सराउंड द स्फीयर चैप्टर है, मैटर इज अवर सराउंडिंग एक चैप्टर है। तो वहाँ पर एक चैप्टर के नाम दिए गए। उसी प्रकार यहाँ पर भाग के नाम दिए गए। पॉलिटी में क्या दिया गया? एक भाग गिना गया, एक भाग को बताया गया है कि कितने भाग हैं? 22 भाग है। 22 भाग में 395 क्या अनुच्छेद है। 22 भाग में कितने अनुच्छेद हैं? 395। अब तो बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन वो किस भाग के अंतर्गत ही आएंगे? 395। कितने हैं? 395। अर्थात अनुच्छेद कितने हैं? 395 क्या है? अनुच्छेद है। भाग कितने हैं? 22 और 395 क्या है? अनुच्छेद है। तो 22 भागों को मुझको क्या करना है? स्टडी करना है। 22 भाग को क्या करना है? अच्छे करना है। और अनुसूचियां कितनी हैं? 12। कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूची, जिसको शेड्यूल के नाम से जानते हैं, 12। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेड्यूल। शेड्यूल, शेड्यूल। तो इसको हिंदी में बोलते हैं आर्टिकल। कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल है। तो अच्छा भाग कितने हैं? यहाँ पर अनुच्छेद कितने हैं? 395। अनुसूची 12 है, तो अनुसूची से ही क्या किया जाए? खत्म किया जाए। आते हैं अपने टॉपिक पर। इसके बाद क्या होता है? जैसे देखो आर्टिकल तब तक चलता है जब हम कोई अपराध नहीं किया। जब तक हम कोई अपराध नहीं किए तब तक कोर्ट में रहेंगे, तो आर्टिकल, इस आर्टिकल के तहत ये इसको फांसी ये दी जाती है, मतलब कुछ भी। अगर राष्ट्रपति कोई अपराध नहीं किए हैं, तो अगर राष्ट्रपति को वहां जाएंगे तो धारा चलेगा। अब इसके बाद आता है IPC धारा। IPC का मतलब क्या होता है? इंडियन पेनियल कोड। मतलब क्या होता है? IPC ये क्या होता है? इंडियन पेनियल कोड। इसका मतलब क्या होता है? IPC देखो क्या होता है? IPC क्या है? धारा। IPC का मतलब क्या है? धारा। और ये किसके तहत होती है? पुलिस के तहत। IPC
पुलिस के तहत होती है इंडियन पेनल कोड, पुलिस के तहत होती है, किसके तहत होती है? पुलिस के तहत होती है इंडियन पेनल कोड। अब देखो इसको पुलिस के तहत क्या होती है, जैसे मैंने कहा कि अगर पुलिस आपने कोई बदतमीजी किया और पुलिस ठोकर आती है, मतलब पुलिस उसको क्या करती है, सुधार करती है, तो अगर कोई धारा मान लीजिए पुलिस यहाँ से लिख के दे रहा है कि इसको इस जुल्म आईपीसी धारा के तहत इसको इस जुल्म में क्या किया जाता है, इस अनुच्छेद के तहत क्या किया जाता है, उसको आईपीसी धारा लिखना ही पड़ेगा कि आईपीसी धारा के तहत, मतलब आईपीसी धारा के अंतर्गत इस मुजरिम को इतने की सजा हम लिखते हैं, या ये उसके ऊपर धारा लगाते हैं, धारा 95 की धारा कितना की धारा क्या, मर्डर मारे हैं और बच गया तो 307 धारा लग गई, तो उसके तहत उसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है, वो लिखेगा आईपीसी धारा के तहत। अर्थात ये किस पे आता है, इसमें पुलिस कार्रवाई करती है, इस पे कौन कार्रवाई करती है, पुलिस, इस पे कौन कर, आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड, इस पे कौन कार्रवाई करेगी, पुलिस, इस पे कौन कार्रवाई करेगी, पुलिस। एक आता सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर क्या होता है, इसमें भी धारा होता है, इसमें भी क्या होता है, धारा होता है, और इसमें धारा कौन बनाता है, जज बनाता है, इसमें धारा भी कौन बनाता है, जज बनाता है, इसमें भी क्या होता है, सेक्शन होता है, इसमें भी क्या होता है, सेक्शन होता है, और इसमें भी क्या होगा, सेक्शन। पर ये क्या होता है, ये पुलिस के तहत होती है, लेकिन ये क्या होती है, जज के तहत। जज सुनाता नहीं है कि सीआरपीसी के अंतर्गत इसको इस धारे के मुताबिक क्या किया जाता है, अंदर किया जाता है, या 6 साल की सजा सुनाई जाती है सीआरपीसी के अंतर्गत, सीआरपीसी के तहत, मतलब क्या होता है, सीआरपीसी उसको लगाना ही पड़ेगा। आईपीसी धारा, इंडियन पेनल कोड, ये सब पढ़ेंगे। सीआरपीसी धारा क्या, इंडियन पेनल कोड क्या है, जेल के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, खाने के लिए कितनी रोटियां मिलती हैं, खाने के लिए वहाँ करेंसी क्या होती है, अगर वहाँ की करेंसी यहाँ की बदली जाती कि नहीं बदली जाती है, वहाँ मिल सकते कि नहीं मिल सकते, या वहाँ सब्जी उब्जी ले जा सकते कि नहीं ले जा सकते हैं, ये सब बताएंगे। और ये भी बताएंगे, एक वीडियो बनाएंगे कि जैसे मान लीजिए अगर हम कोई जुर्म ना करे हों और हमको पुलिस पकड़ ले गई है, तो क्या हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। इसकी भी हम वीडियो क्या करेंगे, बनाएंगे, इसकी वीडियो भी क्या करेंगे, बनाएंगे। लेकिन तब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे और आगे फिर सब समझाते रहेंगे। तो क्या हुआ, ये क्रिमिनल प्रोसीजर से क्या मतलब है हमको, आईपीसी धारा के तहत, और ये उठा के डाल देती है इस पुलिस को, इसको जो ग्राउंड पे चलती है। अब ग्राउंड पुलिस पे क्या कर दी, अगर चला दी तो फिर एनकाउंटर वही होता, गाड़ी की वहीं पलटती। क्या हुआ, अब जब ये उठा दी कि इसको हम क्या करते हैं, ग्राउंड पुलिस के तहत हम इसको वहाँ भेजते हैं, तो जो ग्राउंड पुलिस के अंतर्गत आ गया उसमें क्या होता है, उसमें वही से होता एनकाउंटर, उसमें फिर क्या होती, गाड़ी पलटती है, जब उस पुलिस को क्या करते हैं, पकड़ा देते हैं। तो क्या होता है, तो इससे बढ़िया उससे बचते रहें, तथा गाड़ी पलटेगी टेमिया की, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अनुसूची को पहले समाप्त करते हैं, चूंकि अनुसूची हमारी क्या है, देखो अब अनुसूची को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, क्योंकि छोटी है। अनुसूची से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं अपने टॉपिक को। तो पहले अनुसूची एक अनुसूची क्या कहती है, भारत राज्यों का क्या है, संघ। अनुसूची क्या कहती है, भारत राज्यों का क्या है, संघ है। द इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो क्या है, भारत राज्यों का क्या है, संघ है। तो मैंने कहा राज्यों का क्या है, राज्यों का संघ है, लेकिन संघ ही मत लिखना, यूनियन लिखना। क्या लिखना, यूनियन। भारत राज्यों का क्या है, संघ। भारत राज्यों का क्या है, संघ। भारत राज्यों का संघ है, तो द इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का क्या है, संघ है, भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब क्या हुआ, भारत ऐसा राज्य है जहां पर अगर कोई राज्य मिल गया तो तोड़ वो अलग नहीं हो सकता। यूनियन का मतलब ये हुआ, तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता, यूनियन का मतलब ये हुआ। अब देखो कितने राज्य हैं, भारत राज्यों का संघ है तो कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश 8 यूटी है, मतलब 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश बनते क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश वो जो राजधानी से दूर तो हों, राजधानी से दूर तो हों, लेकिन राजधानी के दूर के साथ साथ उनका राष्ट्रीय महत्व बहुत ज्यादा, उनको केंद्र शासित प्रदेश में रखते हैं।
मतलब वो केंद्र के अधीन होते हैं, उन पर अगर राज्य चाहे तो नहीं उन पर कड़ी कार्रवाई कर सकती, क्योंकि वो राजधानी से दूर तो हैं लेकिन उनका जो राष्ट्रीय महत्व है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको केंद्र शासित प्रदेश के नाम जानते हैं। जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हुआ, ये सब तुम्हारे हैं तो दूर, लेकिन वो क्या हुआ, उससे क्या हुआ, पास ही में है, उसके क्या हुआ, उसका जो राष्ट्रीय महत्व है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको क्या केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रखा गया। अच्छा, एक चीज़ क्वेश्चन जरूर दिमाग में उठता होगा, यार इसके अंदर यूनियन क्यों लिखा गया। अच्छा, यूनियन ना लिखे तो क्या सही रहेगा। क्वेश्चन में पूछा ये जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि भारत राज्यों का है, क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में, क्या पूछेंगे कि भारत राज्यों का है, भारत राज्यों का है, तो नंबर 1 पे रहेगा संघ, नंबर 2 पे रहेगा फेडरल, और नंबर 3 पे रहेगा क्या, यूनियन, और नंबर 4 पे रहेगा कन्फेडरल। या लिख सकते हैं कि सेकेंड एंड थर्ड। तो तुमको एक चीज बताना है, तुमको वहां पर यूनियन लगाना है, यूनियन लगाना है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत राज्यों का है, तो आपको ये पता लगाना है कि यूनियन, अर्थात भारत राज्यों का है तो आप क्या बताओगे, यूनियन। क्यों, क्योंकि इसका भी मतलब होता है संघ, और फेडरल कन्फेडरल का मतलब होता है परिसंघ। अच्छा, कन्फेडरल का मतलब होता है परिसंघ, परिसंघ का मतलब क्या होता है, परिसंघ में राज्य तो होते हैं, राज्य अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाएं, अर्थात जिस प्रकार फूफा का मन है गुस्सा चले जाए, फूफा का मन है तो चले आना, उनके कोई वो नहीं है, तो उनका समझ में आए, नहीं समझ में आए, तो फूफे की समझी अहमियत, जो फूफा है ना उनको कन्फेडरल में अगर हम रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कन्फेडरल का मतलब हुआ जो आ जाए और चला जाए, अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से जाओ, समझ में आ रहा। और फेडरल का मतलब हुआ कि आते तो हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाएंगे तुम्हारी मर्जी से, लेकिन चले जाएंगे थोड़ा मशक्कत होगी, मतलब इससे कुछ 90% मजबूती रहेगी इसमें, पर ये चले जाएंगे, चले ये भी जाएंगे, लेकिन यूनियन, जो यूनियन में आ गया वो जा नहीं सकता। इसीलिए भारत वाले बड़े दिमागी थे, जब मिलाना हुआ ना किसी को, जब अन्य देशों को मिलाना हुआ ना अपने में, तो जानते क्या किया वो साइन करवाए, बोले अच्छा साइन करो तब तुम्हारी सहायता करेंगे, और उन्होंने साइन किस में करवा लिया, यूनियन में। उन्होंने किस में साइन करवाया, यूनियन में। जाओ देखते कहाँ जाओगे, दिमाग था इन सब लोगों में कि यूनियन में आ गए हो तो अब जा नहीं सकते हो, आने का तो रास्ता खुला है लेकिन जाने के रास्ते में क्रॉस लग गया, भी तुम जा नहीं सकते हो, यू कांट गो नाउ। तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत राज्यों का क्या है, यूनियन, ना कि फेडरल, ना कि कन्फेडरल। अगर आपको संघ दे दिया गया तो संघ, यूनियन का मतलब ये होता है, संघ होता है फेडरल का मतलब, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत माना जाएगा। अगर भारत राज्यों का है क्वेश्चन आया तो आप टिक क्या मारोगे, यूनियन। अगर बोले भारत राज्यों का है यूनियन, क्यों, क्योंकि फेडरल का मतलब होता है जो आया तो जा भी सकता, कन्फेडरल का मतलब अपनी मर्जी से अपने मर्जी से जाए, लेकिन यूनियन का मतलब है आ तो गए और पर जाना तुमको नहीं है, इसलिए क्या लगाओगे, यूनियन। इसलिए क्या लगाओगे, यूनियन। इसलिए क्या लगाओगे, यूनियन। अब दूसरा क्या कहता है, सेकंड ये कहता है कि वेतन। वेतन का मतलब क्या हुआ, कितना किसको मिलता है, मतलब जैसे ये नेता लोग हुए कितना मिलता है, इन नेताओं को कितना मिलता है, या किसी अधिकारी को कितना मिलता है, वो अनुसूची 2 में आता है। अगर हमको जानना है कि हमारी क्षेत्र की सीमा कितनी, हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा कितने किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुसूची 1 में जाएं। अगर मुझे देखना कि किसको कितना वेतन मिलना चाहिए तो कितने में, अनुसूची 2 में आना चाहिए, उसको वेतन पता चल जाएगा कि कितना वेतन तुमको मिलेगा बाबू, और कितना मजा करने वाले हो। 3 में क्या आएगा, क्यों गिर रही है, 3 में आएगा शपथ, 3 में आएगा शपथ। शपथ का मतलब क्या हुआ कि लिख के लाते, वो सब शपथ लिख के लाते, ये वाला शपथ थोड़ी ना है, मतलब जो नेता होते हैं वो शपथ लेते हैं, आर्मी पुलिस होती है वो शपथ लेती है कि मैं आज ये कसम खाता हूँ कि मैं देश की रक्षा पूरे जी जान से करूँगा, अपने को दे करके, मतलब ध्यान दे करके करूँगा। पर इस तरह थोड़ी करते हैं, शपथ का मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि बाहुबली मानी मैं आज साक्षी मानता हूँ कि मैं, ये इस तरह शपथ नहीं होता। ये तो मूवी का किस्सा है,
लेकिन शपथ वहाँ क्या होता है कि लिखा होता है उस शपथ को। अच्छा लेकिन देखो पहले क्या है संघ और दूसरा क्या है वेतन। पहले जेब में रखो पैसे, जेब में क्या रखो वेतन, उसके बाद फिर लो शपथ। पहले था पैसा ले लो फिर शपथ लो कि मैं शपथ खाता हूँ कि देश को बर्बाद कर दूंगा, मैं शपथ खाता हूँ। अब क्या करते हैं नेता लोग, मैं क्या करते हैं। अब देखो चौथा क्या हो गया, राज्यसभा में सीट। राज्यसभा में सीट, कितनी सीट कौन पाएगा तो जीतेगा। इतना जानो राज्यसभा में सीट का क्या होता है, अगर आप 35% पा जाते हैं सीटें तो जीत जाएंगे। 35% अगर सीट पा रहे हैं तो जीत जाएंगे। मोदी जी भी क्या करते हैं, सीट मत जानिएगा, राज्यसभा में कितनी 35% वोट पा जाए जीत जाएंगे। वो सीट तो अलग की बात है, वो इतना मोदी जी भी पाते हैं। 35% अगर पा जाए तो आप जीत जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो किस अनुसूची के तहत आता है, अनुसूची 4 के तहत। फर्स्ट में क्या आएगा, भारत राज्यों का संघ है। सेकेंड में क्या आएगा, वेतन, पहले पैसा मिले, संघ अब आ गया तो पैसा मिलेगा। उसके बाद क्या आएगा, अब शपथ लेना है। उसके बाद क्या आएगा, राज्य में सीट, राज्यसभा में सीट। उसके बाद क्या आएगा, SC ST। उसके बाद क्या आएगा, SC ST। फिफ्थ में क्या आएगा, SC ST। SC ST प्रावधान, SC ST प्रावधान इसमें वही आता है कि छूट कितनी मिलती है SC ST ST में। तो इसमें क्या आएगा, SC ST में प्रावधान, क्या क्या प्रावधान है SC ST के लिए, क्योंकि निम्न कास्ट है तो उनके लिए क्या क्या प्रावधान है, ये सारी चीज अनुसूची 5 में देखना है। ठीक है ना, किसको कितना शपथ लेना है, राज्यसभा में कितनी सीट पाना है, वो अनुसूची 4 में जाए। 3 में आएगा शपथ, 2 में आएगा वेतन कितना मिलेगा। अब आते हैं अनुसूची 6 के तहत। अब अनुसूची 6 में क्या होगा बाबू, अनुसूची 6 में होगा पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य का मतलब क्या हुआ, वो राज्य जो बहुत पिछड़े हैं तो उनको थोड़ा ध्यान दिया जाए, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाएं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं दी जाएं ताकि उनको थोड़ा आगे लाया जाए। जैसे कानून का देखो संविधान का मतलब क्या हो, जो सबके लिए विधान बराबर हो। अर्थात कुछ ऐसे हैं जो इतने ऊंचे चले आए, कुछ अभी इतने में ही हैं और कुछ मध्यम में हैं। तो जो इनको है ना, इनको थोड़ा बढ़ाया जाए। तो इन्हीं के लिए थोड़ा क्या किया जाए, पूर्वोत्तर राज्य घोषित किया गया। इन्हीं के लिए क्या किया गया, पूर्वोत्तर राज्य होगा। जैसे हुआ असम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ और शायद मिजोरम हुआ, ये तो ना। हाँ क्या हुआ, असम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ। ये सब क्या है ना, इन सब के वहाँ कानून आने में जो सारी सिस्टम है वो बहुत देर हो गई। जैसे हमारे भारत देश में क्या हुआ, 1950 में क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। 1950 के बाद इन सब में बहुत देर बाद कानून व्यवस्था स्थापित हो गई। इन सब में नगर पालिका, कार्यपालिका, ये सब जो चीजें आती हैं इन सब में बहुत देर बाद आए। तो इतना पूर्वोत्तर में चले गए कि क्या बताएं। लेकिन फिलहाल तब भी अब क्या हो गए, अब ये सही हो गए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तो पूर्वोत्तर राज्य हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ, पूर्वोत्तर राज्य में यही सारी होते कि जो पीछे बेचारे उनको आगे किया जाए, क्योंकि पिछले वालों को आगे लाना यही संविधान है। और संविधान बनना भी अच्छा। एक चीज और बताएं, संविधान का बहुत फायदा मिलता है, जानते हो क्या, संविधान के 10 साल तक, संविधान के 10 साल तक पाकिस्तान में आया ही नहीं। पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो संविधान के 10 साल तक वहाँ संविधान चला ही नहीं। अब इसीलिए तो उनको संविधान क्या होता है, उनको संविधान की बड़ी व्यवस्था मिलती है। बोलते कश्मीर ले लेंगे, ये ले लेंगे। पहले खाने के देखो 10 साल तक संविधान नहीं आया, वहाँ किलोमीटरों में भी एक ज़मीन है, तो अब बोलेंगे ज़मीन ले लेंगे। तो अब ज़मीन कैसे लेंगे, पहले खुद खाने की व्यवस्था नहीं, ज़मीन लेंगे वो। तो अच्छा हम तो कहते हैं, एक बात और हम तो कहते हैं कि एक बार कश्मीर को भेज देना चाहिए वहाँ 1-2-3 महीने के लिए। और जब वहाँ से आएंगे ना तो यहाँ कदम चूमेंगे यहाँ की मिट्टी। और का यहाँ रामकृष्ण की भूमि है, मामूली बात थोड़ी है। और का यहाँ विभीषण जब आए थे तो उनको भी गले लगा लिया गया, यहाँ शत्रु को भी गले लगा लिया जाता है। वो एक बार चले जाए ना तो जब वहाँ से आएंगे तो यहाँ की मिट्टी को प्रणाम करेंगे। जो कहते हैं हम अलग बनाएंगे, प्रणाम करेंगे, ऐसी मिट्टी है। तो इसको ज़रा गर्व होना चाहिए ना। तो क्या मैंने कहा कि क्या हुआ, 5-6 में क्या हुआ, पूर्वोत्तर हुआ। 7 में क्या होगा, 7 में हम क्या करेंगे, 5, 6, 7 में शक्ति विभाजन करेंगे। 5-7 में क्या करेंगे, शक्ति का विभाजन, शक्ति का क्या करेंगे, विभाजन करेंगे।
विभाजन का, शक्ति का विभाजन का मतलब क्या हुआ? शक्ति का विभाजन का मतलब देखो, जैसे मैंने कहा कहीं कई कई भाषाएं हैं तो उसको किस रूप में बांटेंगे, और जहाँ एक ही भाषा है उसको तो विभाजन करने में कोई दिक्कत नहीं। शक्ति का विभाजन का मतलब हुआ, जैसे मैंने कहा कि अपने गांव में टोले के रूप में, टोला के रूप में बांटा जाता है, कहाँ इस टोले हैं, वो टोला है, ये टोला है, कहीं पे वो यादव वाला टोला, वो चुमरही टोला है, वो बशेरी टोला है, ये सब गाँव में टोले चलते हैं ना। तो अभी भी हालांकि मैंने बताया था आर्टिकल में, इस जात के नाम पे संबोधित करना ये गलत है, और आर्टिकल मैंने बताया था, और शायद हमको भी लगता गलत है, 8-9 में लिखा हुआ है आर्टिकल में, बताया भी था। तो क्या हुआ? शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन का मतलब होता है, एक होता है संघात्मक, एक होता है संघात्मक, एक होता है एकात्मक। अब जैसे यहाँ हुआ भारत में, अब भारत में संघात्मक क्या हुआ? देखो भारत में क्या हुआ, अलग अलग भाषा है। भारत में क्या हुआ, अलग अलग भाषा है, अलग अलग यहाँ की संस्कृति है। अब साउथ में चले जाओ तो लुंगी वाली संस्कृति है, अब बिहार में चले जाओ तो अलग संस्कृति है, उत्तर प्रदेश में अलग है। तो इस प्रकार हर जगह क्या अलग अलग संस्कृति है। तो उसको कैसे संघात्मक रूप से, चूंकि ये तो बहुत कठिन है जोड़ना, तो उसको किस प्रकार के रूप से जोड़ा जाए, तो उसको हमने क्या किया, उसे शक्ति का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया कि यहाँ से वो रहेंगे, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये। तो हर संस्कृति को क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया, उनके संस्कृति के अकॉर्डिंग, उनके भाषा के अकॉर्डिंग। तो इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। अब तो फिलहाल अंग्रेजी ऐसी चल गई है तो सब जगह चलो। अच्छा एकात्मक, एकात्मक मतलब जैसे इंग्लैंड, अब इंग्लैंड में क्या है, वहाँ सिर्फ इंग्लिश ही चलती, तो वहाँ क्या है, वहाँ सब एक खो बोल रहे हैं, वहाँ न किसी की संस्कृति न किसी कुछ, वहाँ सब आपस में चल रहे हैं, वाट आर यू बोलते हैं, वहाँ गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलते हैं। तो इसलिए क्या मतलब, एकात्मक का कोई मतलब नहीं। लेकिन संघात्मक, अब जहाँ देखो बड़े दिमागी थे, क्या इन सब की तरह दिमागी थे, और ये बहुत दिमागी थे। संघात्मक होते हुए इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, अलग अलग, जहाँ संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, चलो डिवाइड मामला एकदम। आज देखो कहीं लड़ाई होती कुछ भी नहीं होता है, आज कुछ नहीं होता है, आप वो तो ऐसे लड़ जाए, अब वो तो ऐसे लड़ जाए। अब देखो शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन क्या हुआ, दो तरीके से हुआ। देखो इसमें क्या हुआ, हर भाषा हर क्षेत्र को क्या हो गए, एक रूप से दे दिया गया। जैसे मैंने कहा कि हर क्षेत्र को अलग अलग दे दिया गया, एक केंद्र को दे दिया गया, एक राज्य को दे दिया गया। अब जिसमें दोनों हों उनको समवर्ती कहते हैं, एक अवशिष्ट के नाम से होता है। तो इनमें क्या होता है, शक्ति का विभाजन। देखो अगर इसी को हेडिंग डाल लेते हैं, शक्ति विभाजन। देखो एक हुआ केंद्र ले लिया, देखो शक्ति का क्या हुआ, विभाजन। एक हुआ संघ सूची, एक क्या हुआ, संघ सूची। एक हुआ राज्य सूची, एक हुआ अवशिष्ट, एक हुआ अवशिष्ट, और एक हुआ समवर्ती। ये क्या हुआ, समवर्ती। देखो संघ सूची का मतलब जो केंद्र के अधीन है, जो किसके अधीन है, केंद्र के अधीन है, उसको हम किस नाम जाते हैं, संघ सूची। और एक राज्य, राज्य सूची का मतलब जो राज्य के अधीन है। जैसे मैंने कहा इसके अधीन, इसके अधीन, इसके अधीन कितने आते हैं, इसके अधीन पूरे हो 100, इसके अधीन कितने हैं, 100 है, इसके अधीन कितने हैं, 100, और 100 को तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। इसमें कितने हैं, 66 हैं, इसमें कितने 66 हैं, और बाकी इसमें कुछ है, इसमें भी। अवशिष्ट का मतलब जो खाली हो। अब देखो संघ सूची, संघ के अंतर्गत कौन आएगा, सेना आएगा। सेना को राज्य नहीं रख सकता, नॉट। सेना आएगा, वायुयान आएगा, रेलवे आएगा, ट्रेन आएंगी। ये सारी चीजें जो आती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, संघ के अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, ये उनके अंतर्गत है। आर्मी किसके अंतर्गत आती है, संघ के अंतर्गत आती है। सेनाएं किसके अंतर्गत आती है, इसके अंतर्गत आती है। रेलवे किसके अंतर्गत आती है, इसके अंतर्गत आती है। प्लेन किसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आता है। प्लेन भी था, माउंट ब्रिटेन का जहाज था उस समय में, माउंट ब्रिटेन का जहाज था। और क्या नाम है इनका, जिन्ना बोला कि मैं लूंगा, इनको सब चीज चाहिए, और चाहिए कुछ नहीं है, वो तो कुछ नहीं, इनको बोला नहीं ये चाहिए। तो माउंट ब्रिटेन क्या होता था, इनको मानते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो इनको दे दिया। तो वो सब किसके अंदर आता है, संघ सूची के अंतर्गत आता है, संघ के अधीन आता है। डाक हुआ, पोस्ट हुआ, बैंकिंग हुआ। डाक हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, बैंकिंग सिस्टम हुआ,
रेलवे हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, केंद्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब बड़ी हाईवे हुई, रोड बहुत हाईवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो गया, कोई अन्य आगरा एक्सप्रेस हो गया, ये जितने एक्सप्रेस वे बनी है वो संघ के अंतर्गत आती है अर्थात केंद्र। राज्य के अंतर्गत क्या आती है? राज्य के अंतर्गत आती है जैसे तुम्हारी पुलिस हो गई, पुलिस राज्य के अंतर्गत आती है, जेल ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं, पुलिस हुआ, जेल हुआ, नॉर्मल रोड हुई, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के अंतर्गत हुआ। साफ सफाई कर्मी जो होते हैं ये सब किसके अंतर्गत हुआ? राज्य के अंतर्गत हो गया। किसके अंतर्गत हो गया? राज्य के अंतर्गत हो गया। तो पुलिस और जेल हो ये सब राज्य के अंतर्गत होते हैं। 66 कितने? 66। लेकिन इसमें से एक ले लिया गया, इसमें से 5 क्या हो गए थे? ले लिए गए थे। 5 क्या हो गए थे? ले लिए गए। तो केंद्र बोला कि मैं ले लेता हूँ, केंद्र बोला कि मैं ले लेता हूँ, तो बोला अरे तू कैसे ले लेगा? तो फिर हमारी कमाई रुक जाएगी। भाई नेता लोग कैसे कमाते हैं? रोड बनाना है, गए चेक करने, जितने ऑफिसर बैठे गए खुलेदा, इसमें से 10% दो, नहीं तो एप्लीकेशन साइन ही नहीं करेंगे, लिखा देंगे कि गलत है, ठीक ही बनी है नहीं, तो उनसे 10% तो ऐसे कमाते हैं। उसको कल बताएंगे, फिलहाल कल चर्चा करेंगे थोड़ा। तो क्या हुआ? संघ सूची में केंद्र के अंतर्गत, राज्य सूची राज्य के अंतर्गत, समवर्ती का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों आ जाए, जैसे शिक्षा किसके अंतर्गत? दोनों के अंतर्गत। और क्या कहते हैं, और ये जो बाग बगीचे में क्या कहते हैं इसमें, जिसमें पहले लगान पड़ता था, ये सब बाग बगीचे जो आते हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इनके अंतर्गत आते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया? जनसंख्या नियोजन क्या हुआ? जनसंख्या नियोजन, ये सब दोनों समवर्ती मतलब दोनों जो आते हैं, जैसे शिक्षा हुआ, जनसंख्या नियोजन हुआ, और क्या नाम हुआ, जो बाग साहब हुए, इनको क्या कहते हैं, जहाँ की कर्मचारी होते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? दोनों के अंतर्गत आते हैं। राज्यसभा के अंतर्गत भी आते हैं, केंद्र के भी अंतर्गत आते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज क्वेश्चन यहाँ पर होता, जैसे शिक्षा में परिवर्तन करना चाहे, पैटर्न राज्य भी चेंज करना चाहे, राज्य कहती है कि मैं अपने यहाँ का पैटर्न चेंज करूंगा, और केंद्र कह रहा है कि तुम पैटर्न नहीं चेंज करोगे, तो कौन भारी पड़ेगा? केंद्र का महत्व ज्यादा है, तो वहां पर एक तरफा हो जाएगा केंद्र। लेकिन यहाँ पर दोनों में हो और दोनों डिस्कस करके बैठ के समझ लेते कि हाँ ये चीज करना चाहिए या नहीं, तो जो करना चाहिए वो दोनों में आते हैं। और अवशिष्ट मतलब अब जो जोड़ा जाए, जैसे ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अवशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। मैं जो ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ वो राज्यसभा के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आएगा? राज्यसभा। लेकिन जैसे ऑनलाइन हुआ, व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये सब अवशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। अवशिष्ट के अंतर्गत ये आते हैं जो बाद में आए, इसीलिए थोड़ी अखंड भारत की कभी कभी हम बात करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जगह खाली है वो तो इसी में, इसका मतलब जो बाद में आएगा वो इसी में अवशिष्ट में भरता चला जाएगा, जो बाद में आएगा उसको क्या कर दिया जाएगा? अवशिष्ट में भरता हुआ चला जाएगा, इसलिए इसको अवशिष्ट बनाया जाता है। जो भी नई नई चीजें हैं आएंगी वो क्या हो जाएगी? इसके अंतर्गत चली जाएंगी। समझ में? इसका मतलब वो समझो सादा पन्ना है। बम हुआ, बारूद हुआ, गोली हुई, और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब किसके? अवशिष्ट के अंतर्गत आती हैं। तो पहला क्या हुआ? आज ये तक केवल 7 तक पढ़ते हैं, आज 7 तक पढ़ते हैं, कल अन्य पढ़ेंगे। पहला क्या हुआ? भारत राज्यों का क्या है? यूनियन। दूसरा क्या हुआ? वेतन। तीसरा क्या हुआ? शपथ। चौथा क्या हुआ? राज्यसभा की सीट। पांचवा क्या हुआ? SC ST। छठा क्या हुआ? पूर्वोत्तर राज्य। सातवां क्या हुआ? शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक केंद्र है जो किसके? संघ सूची के नाम जाना जाता है, जो केंद्र के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने कहा बैंक हुआ, रेलवे हुआ, डाक हुआ, ये सारी चीजें। अब वो दूसरा होता है राज्य, जो राज्य के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने कहा सफाई कर्मी हुई और पुलिस हुआ, ये सब किसके? जेल हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत आता है। समवर्ती इसका मतलब दोनों, जैसे शिक्षा हुआ, बाग साहब हुई, ये सब किसके? जनसंख्या नियोजन हुआ, दोनों के अंतर्गत आता है। जनसंख्या नियोजन जो पढ़ी लिखे होते रहते हैं वो ऑटोमेटिक जनसंख्या नियोजन करती। हाँ पढ़ना हमको है, पढ़ाना हमको 20-20 करके क्या मतलब है, पढ़ा भी ना पाए तो इससे। तो अब अवशिष्ट जो इसमें खाली है, सादा पन्ना भरते जाओ। जय सीताराम, भरते जाओ। कैसा लगा वीडियो फिर बताना, फिर मिलेंगे नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।